चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। चाणक्य नीति का चतुर्थ अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का चौथा अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। चाणक्य नीति का चतुर्थ अध्याय हिंदी में। आयु विद्या कर्म च वितंच मृत्युमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन। एक अर्थ, माँ के गर्भ में ही निम्नलिखित बातें निश्चित हो जाती है। एक इंसान कितने साल तक जीवित रहेगा। 2 वो किस तरह का काम करेगा। 3 उसके पास कितनी संपत्ति होगी। 4 उसकी मृत्यु कब होगी। अर्थ, मनुष्य की आयु, कार्य का प्रकार, धन, विद्या और मृत्यु का समय, ये 5 चीजें गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रमित्राणि बंधवा ये चतः सह गंतरस्तद्धर्मत् सुकृत कुलम। 2 अर्थ, साधुओं को देखकर पुत्र, मित्र और रिश्तेदार दूर भाग जाते हैं, लेकिन जो साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उनके पुण्य से उनका पूरा परिवार धन्य हो जाता है। अर्थ, भगवान के भक्त से संतान, मित्र और रिश्तेदार भाग जाते हैं, फिर भी जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे अपनी भक्ति के माध्यम से अपने परिवार का कल्याण करते हैं। दर्शन ध्यान संपर्शर मात्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशुपालते नित्यम एवं सज्जन सद्गते। 3 अर्थ, जिस प्रकार मछली दृष्टि से, कछुए ध्यान से और पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार अच्छे पुरुषों की संगति से मनुष्य का पालन पोषण होता है। अर्थ, मछलियां, कछुए और पक्षी अपने बच्चों को दृष्टि, ध्यान और स्पर्श के द्वारा बड़ा करते हैं। इसी प्रकार संत पुरुष भी इसी माध्यम से अपने सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यावत् सविस्थो हयम देहो यवन मृत्युश्च दूरतः तवदात्महिता कुर्यात् प्रान्ते की करिष्यति। 4 अर्थ, जब आपका शरीर स्वस्थ हो और आपके वश में हो तो आत्म साक्षात्कार का उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थ, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो आप क्या कर सकते हैं। कामधेनु गुण विद्या फलदायी है, प्रवासे मातृतुल्य विद्या गुप्तम धन स्मृतम। 5 अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करता है। वो विदेशों में माता, रक्षक और हितैषी के समान है, इसीलिए ज्ञान को गुप्त धन कहा जाता है। अर्थ, विद्या इच्छा रूपी गाय के समान है, ये उसकी तरह सभी मौसमों में उपज देता है। एक माँ की तरह यह आपकी यात्रा में आपका पेट भरती है, इसलिए सीखना एक छिपा हुआ खजाना है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च शतवः एकाश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारः सहस्त्रश। 6 अर्थ, एक गुणी पुत्र सैकड़ों गुणी पुत्रों से बेहतर होता है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात के अंधेरे को दूर कर देता है, अनगिनत तारे ऐसा नहीं कर सकते। अर्थ, अच्छे गुणों से युक्त एक अकेला पुत्र उन 100 गुणों से वंचित पुत्रों से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि चंद्रमा एक होते हुए भी अंधकार को दूर कर देता है, जिसे तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर सकते। मूर्खश्चर्युरत्पि तस्माच्तामृतो वरः मृतः सा चलपात दुखाय यावजीव जदोधते। 7 अर्थ, जो बच्चा पैदा होते ही मर गया हो वो मूर्ख दीर्घजीवी बच्चे से अच्छा है। पहला बच्चा एक पल के लिए दुख देता है, दूसरा बच्चा अपने माता पिता को जीवन भर दुख की आग में जलाता है। अर्थ, दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से मरा हुआ पुत्र श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख पहुंचाता है, जबकि बाद वाला धधकती आग की तरह उसके माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में डाल देता है। कुग्रामवास, परिवारहीन की सेवा, खराब खाना, नाराज पत्नी, एक मूर्ख विधवा की बेटी, विनाग्नि में ते प्रधानंती कायमात। अर्थ, निम्नलिखित चीजें बिना आग के भी व्यक्ति को जला देती है। 1 किसी छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधा उपलब्ध न हो। 2 किसी नीच कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए काम करना। 3 अस्वास्थ्यकर भोजन का सेवन करना। 4 जिसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती हो। 5 जिसके मूर्ख पुत्र हो। 6 जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। अर्थ, रहने की उचित सुविधाओं से रहित छोटे से गांव में निवास करना, निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति की सेवा करना, अपवित्र भोजन करना, क्रोध करने वाली पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री बिना अग्नि के शरीर को जला देना। किंत्या क्रियते धेनव या न दोगृही न गर्भिणी कोत्रितः पुत्रेण जातेन यो न विधान भक्तिमान नो। अर्थ, ऐसी गाय किस काम की जो न तो दूध देती है और न ही बच्चे को जन्म देती है। इसी प्रकार उस बच्चे के जन्म से क्या लाभ जो न तो विद्वान बनता है और न ही भगवान का भक्त।
अर्थ जो गाय न तो दूध देती है और न ही गर्भधारण करती है, वो गाय किस काम की। इसी प्रकार पुत्र के जन्म का क्या महत्व है यदि वह न तो विद्वान बनता है और न ही भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। संसार्थपादकधाना त्रयो विश्रांतेहत्व अपत्यम च कलत्र च सततम सद्गतिरेव च 10। अर्थ जब कोई व्यक्ति जीवन के दुखों से जल जाता है तो निम्नलिखित ही उसका साथ देते हैं। 1. बेटा और बेटी। 2. पत्नी। 3. भगवान का भक्त। अर्थ जब कोई जीवन के दुखों से घिर जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती है: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सकृजालपंती राजनः सकृजालपंती पंडिता सकृतक न्याह प्रदीयन्ते त्रिण्यतानि सकृत सकृत। 11। मतलब ये बातें एक ही बार होनी चाहिए। 1. राजा की बात हो रही है। 2. किसी विद्वान व्यक्ति की बात करना। 3. लड़की की शादी। अर्थ राजा एक बार बोलते हैं, विद्वान लोग एक बार बोलते हैं और बेटी का विवाह एक बार किया जाता है। ये सभी चीजें एक बार और केवल एक बार ही होती है। एककीना तपो द्वाभ्य पठाना गायन त्रभ्य चतुर्भिर्गमन क्षेत्रम पंचविबाहुभिरानाम। 12। अर्थ जब आप तपस्या करें तो अकेले ही करें। यदि आप अभ्यास करते हैं तो इसे दूसरों के साथ करें। अगर आप गाना गाते हैं तो 3 लोगों को गाना चाहिए। 4 लोग खेती करें, बहुत से लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। अर्थ धार्मिक तपस्या अकेले करनी चाहिए, अध्ययन 2 को और गायन 3 को करना चाहिए। यात्रा 4 लोगों को, खेती 5 लोगों को और युद्ध कई लोगों को एक साथ करना चाहिए। सा भार्या या शुचिर्दक्ष सा भार्या या पतिव्रता स भार्या या पतिप्रीता सभर्य सत्यवादिनो 13। अर्थ एक अच्छी पत्नी वह होती है जो साफ सुथरी, ज्ञानी, पवित्र, अपने पति को प्रसन्न करने वाली और सच्ची होती है। अर्थ वो सच्ची पत्नी है जो शुद्ध, निपुण, पवित्र, पति को प्रसन्न करने वाली और सच्ची है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यस्त्वबंधवा मूढ़ हृदय शून्य सब शून्य दरिद्रता। 14। अर्थ जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता उसका घर सूना होता है। जिसका कोई बंधु बांधव नहीं होता उसकी सारी दिशाएं सूनी होती है। मूर्ख मनुष्य का हृदय उजाड़ रहता है, दरिद्र का तो सब कुछ सूना होता है। अर्थ निःसंतान व्यक्ति का घर सूना होता है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं होता उसके लिए सभी दिशाएं सूनी होती है। मूर्ख का हृदय भी सूना होता है, लेकिन दरिद्र व्यक्ति के लिए सब सूना होता है। अनाभयसे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजन विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। 15। अर्थ जिस आध्यात्मिक विद्या का आचरण नहीं किया जाता वो विष है। जिसका पेट खराब हो उसके लिए भोजन जहर है। एक गरीब व्यक्ति के लिए किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में लोगों का एकत्र होना जहर के समान है। अर्थशास्त्र का जो पाठ आचरण में नहीं लाया जाता वो जहर है। अजीर्ण के रोगी के लिए भोजन विष के समान है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति के लिए सामाजिक मेलजोल जहर है और जवान पत्नी बूढ़े आदमी के लिए जहर है। त्यजे धर्म दयाहीन विद्याहीन गुरु त्यजित त्याजेत क्रोधमुखी भार्याने स्नेहानबंधवनस्त्यजया। 16। अर्थ जिस व्यक्ति में धर्म और दया नहीं है उससे छुटकारा पालो। ऐसे किसी भी गुरु से बचे जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। उस पत्नी से छुटकारा पाएं जिसके चेहरे पर हमेशा नफरत रहती है। उन रिश्तेदारों से छुटकारा पाएं जिनमें प्यार नहीं है। अर्थ उस मनुष्य को त्याग देना चाहिए जो धर्म और दया से रहित हो। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना गुरु को अस्वीकार कर देना चाहिए। आपत्तिजनक चेहरे वाली पत्नी को त्याग देना चाहिए और स्नेहहीन रिश्तेदारों को भी त्याग देना चाहिए। अथवा जरा मनुष्यान्न योनिम बंधन जरा अमैथुन जरा स्त्रीण वस्त्रानामप जरा। 17। अर्थ लगातार यात्रा करने से व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हर समय बांधकर रखा जाए तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि कोई स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। अर्थ लगातार यात्रा करने से मनुष्य को बुढ़ापा आ जाता है। लगातार बांधे रहने से घोड़ा बूढ़ा हो जाता है। अपने पति के साथ यौन संपर्क की कमी एक महिला पर बुढ़ापा लाती है और वस्त्र धूप में पड़े रहने से पुराने हो जाते हैं। कहकालह कानी मित्रानी को देश को व्यागमऊ कस्याह का च मेशक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहु। 18। अर्थ इन बातों पर बार बार विचार करें। सही समय, उत्तम मित्र, सही स्थान, पैसा कमाने का सही तरीका, पैसे खर्च करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। अर्थ निम्नलिखित बातों पर बार बार विचार करें। सही समय, सही दोस्त, सही जगह, आय के सही साधन, खर्च करने के सही तरीके और आप किससे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। अग्निर्देवो द्विजातिना मुनिना हृदि दैवतम प्रतिमा त्वल्प बुद्धिनम सर्वत्र समदर्शिनम। 19। अर्थ द्विज अग्नि में भगवान को देखता है। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग छोटी सोच के होते हैं उन्हें मूर्ति में भगवान दिखते हैं।
लेकिन जिनकी दृष्टि व्यापक है वे जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अर्थ द्विजों के लिए अग्नि ईश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। औसत बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि या कनिष्ठ अधिकारी भगवान को केवल उनकी श्री मूर्ति में देखते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि वाले लोग हर जगह भगवान को देखते हैं। अध्याय 3 अध्याय 5 नोट। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण। चाणक्य नीति हिंदी। चाणक्य की नीति। चाणक्य नीति हिंदी। आचार्य चाणक्य नीति। चाणक्य नीति हिंदी में। नीति हिंदी में। चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य की नीति। चाणक्य प्रेम नीति। संपूर्ण चाणक्य नीति। चाणक्य पुस्तक हिंदी में। चाणक्य नीति हिंदी में।